गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन। आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 7 पाठ 6 सल्तनत कालीन संस्कृति का अध्ययन करेंगे। 13वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली सल्तनत की स्थापना को भारत की सांस्कृतिक विकास के नए काल का सूत्रपात माना जा सकता है। शासन प्रबंध, विज्ञान, साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में सल्तनत के शासकों का अपना दृष्टिकोण था। दूसरी ओर भारतीयों के भी अपने धर्म, शासन, प्रबंध, साहित्य, विज्ञान तथा स्थापत्य कला को लेकर अपने निश्चित विचार थे। इन दोनों की मिलन ने एक मिली जुली संस्कृति का विकास किया। आइए जानते हैं कि सल्तनत कालीन प्रशासन कैसा था। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी में तथा अंत 1526 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार भारत में सुल्तानों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनैतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। इस तरह वह प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसके किसी भी पदाधिकारी के अन्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। आइए जानते हैं केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन क्या थी? केंद्रीय शासन में सुल्तान का पद महत्वपूर्ण होता था। सुल्तान ही सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। युद्ध और संधि के संबंध में वही निर्णय लेता था। न्याय में भी उसी का निर्णय अंतिम होता था। सुल्तान अपनी मदद के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। मंत्रियों का पदासीन रहना या न रहना सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता था। मंत्रियों की संख्या, उनके अधिकार और कर्तव्य समय समय पर सुल्तान परिवर्तित करते रहते थे, उनको बदल दिए जाते थे। प्रांतीय शासन। समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। पहले इन्हें एकता और बाद में विलायत कहा गया। प्रत्येक प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था, जो इक्तादार और बाद में मुफ्ती या वली कहलाता था। उसी सुल्तान नियुक्त करता था। वह सुल्तान के प्रति उत्तरदायी होता था। वह प्रांत में कानून व्यवस्था बनाए रखता था। उसी सैन्य एवं प्रशासनिक योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता था। उसके अधीन घुड़सवार, फौजी दस्ते तथा पैदल सैनिक रहते थे। वह आपराधिक मामलों के विवादों में न्यायाधीश का कार्य करता था। वह कर संग्रह में सहायता प्रदान करता था। प्रांतों में काजी एवं सद्र भी नियुक्त किए जाते थे। प्राय एक ही व्यक्ति को दोनों पद दिए जा सकते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि एक ही व्यक्ति को दोनों पद दिया जाता। काजी के रूप में वे दीवानी मामलों में न्याय करते थे तथा सद्र के रूप में धार्मिक अनुदानों के अधीक्षक का कार्य करते थे। प्रांतों के नीचे जिले, जो प्रांत होता था उसके नीचे जिले होते थे जिन्हें सरकार कहते थे, तथा इसके नीचे उपसंभागीय क्षेत्र होते थे जिन्हें सिक कहते थे। जिले के अधिकारी को प्रमुख सिकदार तथा सिक के अधिकारी को सिकदार कहते थे। ये दोनों अधिकारी अपनी अपनी इकाइयों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका निभाते थे तथा राजस्व वसूली में सैन्य सहायता प्रदान करते थे। प्रत्येक सिक में एक भू राजस्व अधिकारी होता था जिसे आमिल कहते थे। सिक में फौजदार कोषाध्यक्ष का कार्य करता था। स्थानीय प्रशासन। प्रत्येक सिक को परगनों में बांटा जाता था। गांवों के समूह को परगना कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का मुखिया, मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। वह समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली के साथ साथ राजस्व संबंधी सभी कागजात वह रखता था। गांव की सुरक्षा
का कार्य गांव के चौकीदार का होता था। गांव के ये तीनों अधिकारी वंशानुगत होते थे। इन्हें वसूले गए भू राजस्व का एक भाग प्राप्त होता था। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता था। इसीलिए मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्तर पर प्राचीन परंपराएं यथावत रही। यहाँ प्रशासन की इकाइयां साम्राज्य के नीचे प्रांत इक्ता, फिर उप संभाग सिख, फिर आप देख सकते हैं परगना, ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। जैसा कि आपने देखा कि ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। दिल्ली के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु इनके अधिकतर उत्तराधिकारियों के अयोग्य होने के कारण सल्तनत की शक्ति कम होती गई। सल्तनत के विभिन्न भागों में बहुत से इक्तादारों ने नए राज्य बना लिए। उत्तर भारत में सल्तनत के कुछ प्रांत थे जो बाद में स्वतंत्र राज्य बन गए, जैसे जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, कश्मीर तथा मेवाड़। सल्तनत कालीन के शुरुआती दौर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारों, रिवाजों एवं विश्वासों में भिन्नता होने से समाज में संघर्ष एवं टकराव की स्थिति पैदा होने लगी। तुर्कों के आगमन ने उत्तर भारत में पर्दा प्रथा को मजबूत किया। जब भारत में तुर्क आए तो पर्दा प्रथा ज्यादा हो गया। यह प्रथा समाज के ऊंचे तबकों की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई। इसका स्त्रियों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वे घर में सिमटने लगी, घर के अंदर रहने लगी। बाह्य आडंबर एवं धन संपत्ति का प्रदर्शन समाज की विशेषता बन गई। इन सबसे समाज में तनाव बढ़ने लगा, जिससे जीवन के नैतिक मूल्यों का ह्रास होने लगा, पतन होने लगा। लोग जीवन के यथार्थ से आंख चुराने लगे, सच्चाई से आंख चुराने लगे, किंतु लोग बनावटी जीवन से थकने लगे। उन्हें एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता हुई जिसमें सामाजिक जीवन के नैतिक मूल्यों को बचाया जा सके। इसी समय भक्तों और सूफी संतों का पदार्पण हुआ। इन्होंने लोगों में आपसी समझ पैदा करने की कोशिश की और सादा जीवन, उच्च विचार पर बल दिया। भक्ति आंदोलन तथा सूफी संत। तुर्क और अफगान जो अपने साथ धार्मिक विचार और संस्कृति लाए, उसका भारतीय समाज एवं विचार धारा पर प्रभाव पड़ा। जात प्रथा की कठोरता, ऊंच नीच का भेदभाव तथा बाहरी आडंबर के कारण भारतीय समाज में कुछ दोष आ गए। अतः सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और समाज को सुसंगठित करने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने जनता में परस्पर तथा सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास किया। इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों की अपेक्षा भक्तिभाव से ईश्वर की उपासना करने को श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बल मिला। संतों एवं समाज सुधारकों द्वारा चलाया गया इस प्रकार का आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन भक्त संतों में कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य, मीराबाई आदि प्रसिद्ध हैं। लोगों की साधारण भाषा में लिखे और गाए गए इनके गीत व दोहे ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे हैं। इनमें बहुत से ऐसे विचार हैं जिनको तब से लेकर अब तक लोग मानते आए हैं। कबीर, यहाँ आप कबीर के चित्र को देख सकते हैं। कबीर काशी वाराणसी में एक जुलाहे बुनकर परिवार में कबीर का पालन पोषण हुआ। कबीर निरंकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। कबीर की प्रमुख रचना बीजक थी, जिसमें साखी, सबद, रामायणी समाहित है। यहाँ मीराबाई के भी चित्र देख रहे हैं। मीराबाई ये मेड़ता के राठौर राणा रतन सिंह की पुत्री थी। मीराबाई कृष्ण की उपासना में भजन गाया करती थी। गुरु नानक 1469 ईस्वी में पंजाब की तलवंडी आधुनिक ननकाना साहिब पाकिस्तान नामक स्थान में गुरु नानक का जन्म हुआ था। इन्होंने सिख धर्म चलाया तथा एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। यहाँ आप गुरु नानक जी के भी चित्र को देख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य आडंबर तथा कर्म कांड का विरोध किया। रविदास ने लोगों का शिक्षा दी कि भक्ति से ही मनुष्य मोक्ष पा सकता है। रामानंद ने शुद्ध आचरण एवं भक्ति पर विशेष बल दिया।
दादू तुकाराम जैसे संतों ने भी अपने विचार द्वारा भक्ति आंदोलन को गति प्रदान किया। भक्त संतों ने लोगों के बीच यह भावना फैलाई थी कि ईश्वर को पाने के लिए सच्चे दिल से प्रेम करना ही एकमात्र तरीका है। उन्होंने आम लोगों की बोली में कई सुंदर गीतों की रचना की जिसे भक्त लोग मगन होकर गाते थे। वे ऊंच नीच और जात पात के खिलाफ थे। उनका मानना था कि सभी मनुष्य ईश्वर की नज़र में एक समान है और हिंदू तथा मुसलमान दोनों का एक ही ईश्वर है। ईश्वर को पाने का रास्ता भी एक समान है। इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाए। इन सूफी संतों में अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया, पंजाब के बाबा फरीद बहुत जाने माने सूफी संत थे। भक्त संतों और सूफी संतों के विचार आपस में बहुत मिलते जुलते थे। सूफियों ने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे दिल से अल्लाह को प्रेम करना और अपने बुरे कामों पर पश्चाताप करना अल्लाह को पाने का सही तरीका है। सूफी मत के अनुयायी एक ईश्वर में विश्वास करते थे। शांति, अहिंसा एवं सहिष्णुता एवं मानवता के प्रति प्रेम की भावना में भी उनका अटूट विश्वास था। सूफी संतों ने हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही अत्यधिक प्रभावित हुए। हिंदू और मुसलमान दोनों ही प्रभावित हुए। यहाँ निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है जो आप देख रहे हैं। शैव महिला योगी लल्ला योगेश्वरी के नाम से भी आप जानते हैं, कश्मीर की विधवा ब्राह्मण औरत थी। कश्मीर की प्रसिद्ध सूफी संत शेख नूरुद्दीन वली समेत कई सूफी संत उसे अपना पीर या गुरु मानते थे। वह कहती थीं, शिव सब जगह मौजूद है, सब में मौजूद है, फिर हिंदू और मुसलमान में फर्क मत करो। अगर तुम समझदार हो तो अपने आप को समझो, यही ईश्वर की सही समझ है। साहित्य, सल्तनत काल में देश के बहुत से भागों में फारसी राजभाषा रही। अतः बहुत सी भारतीय भाषाओं पर फारसी का प्रभाव पड़ा और फारसी के बहुत से शब्द भारतीय भाषाओं में आ गए। सल्तनत काल में दिल्ली अरबी व फारसी साहित्य के विद्वानों का केंद्र बन गई थी। महमूद गजनवी के समय अल बरूनी और फिरदौसी नामक प्रसिद्ध विद्वान तथा कवि थे। मंगोलों के डर से मध्य एशिया के अनेक विद्वानों और साहित्यकारों ने भागकर दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में शरण ली थी। भारत में फारसी साहित्य का महान विद्वान अमीर खुसरो था। उसने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा जिससे उसका भारत के प्रति प्रेम झलकता है। आइए देखते हैं एक जो उन्होंने क्या कहा। अमीर खुसरो ने कहा, मैंने भारत की प्रशंसा दो कारणों से की है। एक तो यह कि हिंदुस्तान मेरी जन्मभूमि है और हम सबका वतन है। वतन से प्यार करना एक अहम फर्ज है। हिंदुस्तान स्वर्ग के समान है। इसकी आबो हवा खुरासान से बेहतर है। यह हरा भरा है और साल भर फूलों से लदा रहता है। यहाँ के ब्राह्मण अरस्तु जैसे ज्ञानी हैं और विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे विद्वान हैं। अमीर खुसरो। इस समय साहित्य के नाम पर यशोगान और धार्मिक पुस्तकों की ही रचना हुई। इस श्रेणी में नरपत नाल्ह का विसल देवरासो तथा दलपत विजय का खुमान रासो उल्लेखनीय है। अमीर खुसरो ने हिंदी में भी पद रचना की थी। भक्ति आंदोलन के संतों जैसे कबीर, गोरखनाथ आदि ने ईश्वर स्तुति में गीतों की रचना की थी। इस काल में सुप्रसिद्ध प्रेमाख्यान तथा ऐतिहासिक महाकाव्य पद्मावत की रचना महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ने की। स्थापत्य कला में क्या उन्नत हुई? स्थापत्य कला, ईरानी व तुर्क कारीगर जब भारत आए तो अपने साथ इमारत बनाने की एक नई विधि भी लाए। सल्तनत कालीन इमारतों की तीन खास बातें थी, मेहराब, गुंबद और मीनारें, जो उनकी
सभी इमारतों में देखी जा सकती हैं। कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि मेहराब कैसे बनता था, गुंबद, मीनार, मिली जुली शैलियाँ। ईरानी व तुर्क कारीगरों ने उनका हुनर भारत के कारीगरों ने सीखी। भारत की कारीगरों के हुनर ईरानी व तुर्क कारीगरों ने सीखे। मंदिरों में मेहराब व गुंबद बनने लगे और कई मस्जिदों में पत्थर पर पत्थर रखकर तराशे हुए खंभे बनने लगे। चित्रकला और संगीत। सल्तनत काल में बारीक और छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे। कलाकारों को दरबार में आश्रय मिला था। कभी कभी वे पुस्तक में वर्णित घटनाओं के चित्र बनाते थे। भारतीय संगीत पर फारस और अरब की संगीत शैली का प्रभाव पड़ा। सितार, सारंगी और तबला जैसे वाद्य यंत्रों की लोकप्रियता बढ़ गई। कुछ सूफी संतों ने संगीत में विशेष रुचि दिखाई। उनका विश्वास था कि भक्ति संगीत भी ईश्वर के निकट पहुंचने का एक रास्ता है। इससे संगीत के नए रूपों जैसे कव्वाली का लोकप्रिय होने में बड़ी सहायता मिली। अस्त्र शस्त्र। उस समय सल्तनत कालीन के कैसे अस्त्र थे? मध्यकालीन में सर्वोत्तम तलवारें वाराणसी, बनारस और सौराष्ट्र में बनती थीं। उसके बाद लाहौर, सियालकोट, सुल्तान, गुजरात तथा गोलकुंडा के प्रांत भी इसके लिए मशहूर हुए। राजस्थान एवं गुजरात में निर्मित जमधार, छुरे, धनुष तथा तीरों की बड़ी मांग थी। यहाँ आप छुरा देख रहे हैं, तलवार देख रहे हैं, ढाल देख रहे हैं, कवच जो देख रहे हैं। सियालकोट तथा मेवाड़ की तोड़ेदार बंदूक सर्वोत्तम होती थी। तोड़ेदार बंदूकों के अलावा लोहे का उपयोग सब प्रकार के कवच, ढाल, हथियार, बंदूक तथा तोप के गोले आदि में होता था। चिकित्सा एवं खगोल शास्त्र। सल्तनत काल में आयुर्विज्ञान तथा खगोल विद्या जैसे कुछ विषयों में अनुसंधान हेतु सुल्तानों तथा अमीरों का संरक्षण प्राप्त था। वे इन कार्यों के लिए प्रोत्साहन देते थे। बर्नी ने अपनी तारीख फिरोजशाही में चिकित्सकों और खगोल शास्त्रियों की एक लंबी तालिका प्रस्तुत की है। मौलाना बदरुद्दीन, मौलाना सदरुद्दीन तथा अजीमुद्दीन मध्यकालीन युग के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। मच्छेंद्र प्रसिद्ध वैद्य थे और जोग मशहूर शैल्य चिकित्सक थे। मध्यकाल में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि देश में अनेक जर्राह या शल्य चिकित्सक थे। वे केवल शल्य चिकित्सा ऑपरेशन ही नहीं करते थे, बल्कि कृत्रिम अंग भी बनाकर लगा सकते थे। वे काट कर पथरी निकाल देते थे तथा मोतियाबिंद को समाप्त कर देते थे। आइए देखते हैं कि सल्तनत कालीन में कृषि की दशा क्या थी। देश की आबादी में ज्यादातर लोग किसान थे। वे कड़ी मेहनत करते थे। देश के विभिन्न भागों में आए दिन अकाल पड़ने और युद्ध होने से किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उस समय किसानों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं था। गांव के अधिकारी कभी कभी अपने पद का दुरुपयोग करते थे और साधारण किसानों को अपने हिस्से की भी मालगुजारी अदा करने के लिए मजबूर करते थे। व्यापार। सल्तनत कालीन में व्यापार एवं उद्योग। मुस्लिम विजय ने देश के उद्योग तथा वाणिज्य व्यापार में बाधा नहीं डाली। गांव तथा शहरों में कारीगरों एवं शिल्पियों ने अपने पुराने पेशे को बरकरार रखा था। उनके औजार भी वही थे। कुछ विशेष प्रकार के नए काम करने वाले कारीगर भी उत्पन्न हुए, जैसे बर्तन पर कलई करने वाले घोड़े की नाल व रकाब बनाने वाले, कागज बनाने वाले आदि। इसके अतिरिक्त कई शाही कारखाने भी थी जो फारस देश की तकनीक के अनुसार दिल्ली के सुल्तानों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन कारखानों में राज परिवार तथा दरबारी लोगों की जरूरत की चीजें बनाई जाती थी। मुद्रा के क्षेत्र में भी सुधार हुए। सुल्तानों ने चांदी के टंके और तांबे के जीतल नामक मुद्राएं चलाईं। इसी के साथ व्यापार का विकास शुरू हुआ, जिससे शहर और शहरी जीवन का और विकास हुआ। बंगाल और गुजरात के शहर अपने उत्तम कपड़ों तथा और सोने तथा चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल का सोनार गांव और ढाका कच्चे रेशम और मलमल के लिए विख्यात थे। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन 13वीं-14वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा भारत में लाए चरखे द्वारा हुआ।
चरखे का चलन प्रारंभ होने से कपड़े के उत्पादन में बहुत सुधार हुआ। लाल सागर और फारस की खाड़ी के आसपास के देशों के साथ होने वाले व्यापार में भारतीय कपड़े की धाक पहले ही जम चुकी थी। पेड़ पौधों और खनिज स्रोतों से प्राप्त विभिन्न रंगों से रंगाई का कार्य किया जाता था। उस काल में भारतीय कपड़े चीन को भी निर्यात किए जाते थे। इस काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से किया जाता था। भारत कुछ वस्तुओं का निर्यात करता था। इसमें चर्म व धातु से बनी वस्तुएं तथा फारसी डिजाइन आधारित गलीचे प्रमुख थे। भारत पश्चिमी एशिया से उच्चकोट के कुछ कपड़े, कांच के बर्तन, बहुमूल्य धातुएं, घोड़े तथा चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन आयात करता था। यातायात क्या था? यातायात का साधन सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ होने से यातायात एवं संचार का विकास हुआ। उस समय आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का ज्ञान नहीं था। लोग परिवहन के साधनों के रूप में कुलियों, जानवरों तथा चक्के वाली गाड़ियां का प्रयोग करते थे। परंपरागत बैलगाड़ी का इस्तेमाल उन दिनों खूब होता था। बैलों पर काठी के स्थान पर गद्दे रखकर माल ढोया जाता था। सवारी के लिए घोड़े, टट्टू, खच्चर और कभी कभी गधों, ऊंटों का इस्तेमाल भी किया जाता था। नदियों में नाव तथा सागर में पाल वाले जलयानों का उपयोग किया जाता था। यहाँ कुछ शब्द दिए गए शब्दावली, जैसे सूफी संत किसको कहा जाता था? ईश्वर की भक्ति उपासना में व्यक्तिगत प्रेम भाव पर अधिक बल देने वाले मुसलमान संत। पीर सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक। जर्राह शल्य चिकित्सक, चीड़ फाड़ करने वाला डॉक्टर या सर्जन। जीतल सल्तनत काल में प्रचलित तांबे का सिक्का। आयात बाहर के देशों में बनी वस्तुओं को अपने देश में मंगाना। निर्यात अपने देश में बनी वस्तुओं को दूसरे देशों में भेजना।